हेलो दोस्तों, तो आज हम हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको बताएंगे और सभी परीक्षाओं में पूछा गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी रेडियो ऑपरेटर। तो ये है पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला से है। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई जो है ध्वनि होती है। यहाँ पे देखिए विस्तार से बताया हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, दोनों में से एक भी आ सकता है। भाषा की सार्थक इकाई जो है वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई जो होता है उपवाक्य होता है। उपवाक्य से छोटी इकाई जो होता है पदबंध होता है। पदबंध से छोटी इकाई जो होता है शब्द होता है। पद से छोटी इकाई होता है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होता है ध्वनि और वर्ण। ध्वनि या वर्ण जिसे लेटर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है अगला दिया है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण या अक्षर, वर्ण या शब्द। देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। वर्ण या ध्वनि है कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33, अयोगवाह 2, द्विगुण जो है 2 होते हैं, तथा 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण या अक्षर ध्वनि। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा दिया है, वर्णों के कितने भेद हैं? 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर या व्यंजन। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिए विस्तार से, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, क से प तक। और अंत्येष्ट व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं 4 होते हैं। स का उच्चारण स्थान है, स का जो है उच्चारण स्थान जो है ऑप्शन बी तालु है। यहाँ आप देखिए दिया हुआ है विस्तार से। तो अगला प्रश्न जो है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन जो है नहीं है, तो ऑप्शन डी मातृभूमि। मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है। मातृभूमि देखिए यहाँ विस्तार से बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 दिया है, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? नासिक द्वारा उच्चारित होता है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता तब क्या कहलाता है? 27/1/2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए संयुक्त अक्षर कहते हैं। यहाँ पे देखिए विस्तार से बताया गया है। निम्न में तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि जो है ऑप्शन सी तालव्य या तालु ध्वनियाँ कहेंगे तो ई च वर्ग आएगा पूरा, या उससे ओष्ठ ध्वनियाँ, मूर्धन्य, कंठ, दंत ध्वनियाँ सभी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा है? ऑप्शन ए क। अघोष के बारे में बताया हुआ है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्री में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहचान पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है अघोष होता है। स अघोष वर्ण हैं, तीनों अगर है अघोष वर्ण है। सघोष वर्ण जो है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरंतरियाँ में कंपन उत्पन्न होती है उन्हें संघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। क्वेश्चन नंबर जो है 10वां दिया है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। ए के उच्चारण में और यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है की सहायता ली जाती है? कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वतंत्र
होता है उन्हें कहते हैं स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, रिक्त स्थानों के सही विकल्प चुने। तो इसमें जो है ऑप्शन बी है ट वर्ग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग जो है नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? तो यह तालब वर्ग में आती है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, द अ क स है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन जो है देखते हैं क्या लिखा जाएगा। तो ये है दकस, तो ऑप्शन ए सही है, दक्ष होता है। शेष विकल्प में निहित शब्दों का वर्ण विन्यास इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हलंत। क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में श्री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन जो है डी वृष्टि। तत्सम तद्भव तत्सम शब्द, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो ऑप्शन ए तद्भव ए सही है। इसका तत्सम हो जाएगा कर्पूर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो यह है ऑप्शन ए अचरज। अचरज का जो है आश्चर्य हो जाएगा। तत्सम शब्द अंधकार का अंधेरा, अंगरक्षक का अंगरखा, आशा का आस। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है। तो ऑप्शन सी प्यासा का तद्भव शब्द होगा प्यासा। तत्सम शब्द होगा पिपासु। क्वेश्चन नंबर, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द जो है कौन सा है? तो ऑप्शन डी माठा। माथा का जो है तत्सम शब्द हो जाएगा मस्तक। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू, संस्कृत। तो ऑप्शन डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्दों का सही तद्भव रूप ग्राम, सड़क, शहर, गांव, सड़क, खेत। तो ऑप्शन बी गांव। तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो इसमें से तत्सम शब्द पहचानना। तो ऑप्शन ए निद्रा। नींद, मोर, मयूर, कान, कर्ण, बंदर, वानर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप
मक्षिका का मक्खी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो है 30 देखते हैं। चतुष्फदी का तद्भव है, तो ऑप्शन सी चौपाई। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है। जालक का तद्भव है, जालक का तद्भव रूप कौन सा है? झरोखा। जालक जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन बी श्रृंगार। श्रृंगार का जो होता है श्रृंगार होगा शुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? नज़र, आँख। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है। धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धूल। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? बड़ा। क्वेश्चन नंबर 36, तो ऑप्शन ए सही है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ऑप्शन सी कुछ। क्वेश्चन नंबर परिवाची शब्द है। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत। नियत का जो है निश्चित होगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी शब्द है सी मित्र। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? वारी, तोय, वात, सलील। ऑप्शन सी वात। दिए गए शब्दों में वात शब्द भिन्न है। वात शब्द वायु, हवा का पर्याय है, जबकि शेष तीनों शब्द वारी, तोय, मलिल, सलील सभी जल के पर्याय हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 42 दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, धर्म संकट जिसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर, पाषाण जिसे कहेंगे, पत्थर का पाषाण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें उपयोगी ऑप्शन बी सही है। काक, सारंग, मयूर। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अंधकार। तमस के अन्य समानार्थी शब्द होते हैं तम होगा, तमिसा होगा, ध्वंता, अंधेरा आदि होगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? खुदगर्ज। ऑप्शन बी। चतुर का समानार्थी शब्द होगा खुदगर्ज नहीं है। चतुर के समानार्थी शब्द हैं प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक, विदग्ध, हाजिरी, जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का नहीं है, तो ऑप्शन डी सुधाकर। सुधाकर जो है चंद्रमा का है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है। पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज।
पक्षी के पर्याय अंडज, खग, नभचर, बिहक, परिंदा, जबकि पंकज जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल। तो ऑप्शन सी पहाड़ पर्वत सही है, लेकिन पुस्तक आ गया है तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन बी बिजली। क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है। बिजली की अन्य पर्यायवाची शब्द जो होते हैं चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत आदि भी होता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, विघ्न का समानार्थी शब्द है? रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प भरना है, तो यह अंतराय होता है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, इनमें कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का समर, वायु का समानार्थी समर नहीं है। शेष सभी शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। समर का आशय है शुद्ध, युद्ध होगा। समर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं युद्ध, रण, जंग। वायु के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वात, हवा, पवन आदि। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? चंद्रमा का समानार्थी शब्द होता है इंदु होता है। सोम, सुधांशु, दूध, राज, विधु, मयंक, मृगांक, हिमकर, राकेश आदि। यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? विनीता, ऑप्शन डी। विनीता नारी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वनिता, कामनी, रमणी, नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुधा का अमृत, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? छानबीन। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द होता है छानबीन होता है। आसन का अर्थ है बैठने का स्थान जिसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? मधुकरी, ऑप्शन बी नहीं है। मधुकरी या बिछाटन कोयल का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष तीनों शब्द पिक, कोकिल तथा श्यामा कोयल समानार्थी हैं। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? ऑप्शन ए लक्ष्मण का। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। बादल, नीर। घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? आलय। क्वेश्चन नंबर जो 61 है, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची जो है नहीं है। विधु, शशि, सूत, चांद। ऑप्शन सी सूत। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सुधी। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? रक्त का समानार्थी जो है, तो ऑप्शन जो है दिए गए विकल्पों के अनुसार रिपु रक्त का समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। ऑप्शन सी कालिंदी, कृष्णा, सूर्यास्त। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? राधा का। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें।
ऑप्शन बी उर्मी। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? स्त्री आंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। और स्त्री का जो है समानार्थी शब्द होता है नारी, प्रिया, अमला, वनिता, महिला, रमणीक, वामा, प्रमदा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन बी साक्षात। क्वेश्चन नंबर जो है 69 दिया है, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मुस्तैदी। मखाना का समानार्थी शब्द कौन? तो यह है मखाना का समानार्थी शब्द जो है ताल मखाना होगा। प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? सम्मान। परिवाची शब्द इसका होता है विख्यात, विच्युत, नामवार, नामी, प्रतिष्ठित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का सुहावना होगा। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? हार। पराजय के प्रवाची शब्द होता है मात, प्रदा, भाव, शिकस्त। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। सम्मति। क्वेश्चन नंबर जो है 75 है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? ऑप्शन सी उत्सुकता, अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन सी भूप, महीप। 77 यहाँ नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? बादल, मेघ, वायु, समीर, युद्ध, रण, संग्राम, समर, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, मत्स्य, मछली, मीन, मकर। तो इसमें से जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है ए सही है। दिए गए विकल्पों में बादल, मेघ, वायु, समीर परिवाची समूह की दृष्टि से गलत है। बादल और मेघ एक दूसरे के परिवाची है, परंतु वायु एवं समीर हवा के परिवाची है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? घोड़ा का। तुरंग घोड़ा का समानार्थी शब्द है। घोड़ा के अन्य प्रवाची शब्द जो है वाजी होता है, घोटक, अश्व, हाय। और दिया है बिजली के प्रवाची शब्द है दामिनी, चपला, चंचला, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी, धनवल्ली आदि होता है। और सरिता के प्रवाची शब्द है नदी, ततनी, तरंगड़ी, वाहिनी, निम्नगा आदि होता है। लहर के प्रवाची होता है तरंग, लहरी, कल्लोल, उर्मी, वीची, हिलोल आदि होगा। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नीर, अम्बु, पानी, नल। तो ऑप्शन जो है डी नल। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा है? हस्त, करी, दंती, हस्ती। तो ऑप्शन ए हस्त। हाथी का समानार्थी नहीं है, शेष शब्द जो है सभी है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? अवतरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो है 82 दिया है, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन डी योग दीक्षा। और सभी जो है हैं। हाथ बांटना, हित, सहयोग समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है,
नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? नौका देखिए है, और डोंगी, तरी, ये सब नाव का समानार्थी शब्द है। तरड़ी जो है नहीं है। ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, चांदनी का समानार्थी कौन सा है? नहीं, बिजली, जुस्साना, चमक, रोशनी। तो ऑप्शन जो है कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए, बिजली। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? बादल का विकल्प है अम्बुद। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत, ताजा मक्खन जिसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कमल, अम्बु, आब, सही नहीं है। क्वेश्चन यहाँ दिया है, कमल, अम्बु, आब, सही नहीं है। कमल का अम्बुज हो जाएगा, अरविंद होगा, सही परिवाची जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दिया है, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल, कली का, ऑप्शन कली। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया माने शरीर होगा। काया के अन्य शरीर, देह, तन, बदन, वपु आदि होगा समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष, तो क्रोध का। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, दिए गए विकल्पों में से गेह समानार्थी शब्द कौन से है? गेह का समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो ये है सदन, भवन, निकेतन, घर, गृह, मकान, आवास आदि। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आमोद, ऑप्शन डी, हर्ष। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी, विनीत। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी कौन सा है? स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अनल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, दिए गए विकल्पों में से चीर का शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? चीर का वस्त्र। चीर का समानार्थी शब्द होता है वस्त्र होता है। चीर के अन्य समानार्थी शब्द पट, वसन, अंबर आदि होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 97 दिया है, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जंगल का समानार्थी शब्द जो है अरण्य, ऑप्शन बी। जंगल के अन्य समानार्थी शब्द दिए हैं विपिन, कानन, अटवी, कांतरा, वन आदि है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है, सुयश का पर्याय बताइए। ऑप्शन सी, सुरकिटी। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है 99 देखते हैं, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ जो होता है धरती होता है, और समानार्थी शब्द होता है भू, अचला, मेदिनी, मही, धरणी आदि होगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? लघु का छोटा होगा। न्यून, थोड़ा, हल्का। तो ये 100 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।